हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का बेस, केमिस्ट्री का जो आधार है इसके बारे में जानेंगे। तो किस टाइप से अपन यौगिक या कंपाउंड का निर्माण करते हैं, तत्वों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, मूलकों के बारे में भी अध्ययन करेंगे, अणुभार कैसे निकालते हैं, किसी भी यौगिक का जो अणुभार है वो किस टाइप से निकालते हैं, इन सब का अध्ययन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यौगिक या कंपाउंड। केमिस्ट्री में जो यौगिक या कंपाउंड होते हैं, ठीक है, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि हमें यौगिक या कंपाउंड बना नहीं पाते हैं, यौगिक या कंपाउंड बनाने में या इन्हें रटने में परेशानी होती है। बच्चे क्या करते हैं, हाई स्कूल लेवल पर और 11th-12th में भी इतने वीक होते हैं कि वो इन केमिस्ट्री के जो रासायनिक यौगिक हैं इनके बारे में इन्हें रटते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हें रटना नहीं है। आज से आप लोग रटना भूल जाइए। आपको एक छोटा सा काम करना है, मूलक जो जिनसे मिलकर के यौगिक बना है उनके विषय में थोड़ी सी आप जानकारी प्राप्त कर लें, आप स्वयं ही यौगिक का निर्माण करना सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में, यौगिक या कंपाउंड किसे कहते हैं। तो आप देखते हैं कि जो आवर्त सारणी है उसमें लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तत्व सबसे मूल कण होते हैं। क्या होते हैं? मूल कण इकाई होते हैं, उनको और अवघटित नहीं किया जा सकता है, किसी भी रासायनिक और भौतिक विधियों से उन्हें नहीं तोड़ सकते हैं, तो तत्व कहलाते हैं। अब जो यौगिक है इसका निर्माण तत्वों से होता है। दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में अगर मिलाएं तो रासायनिक संयोग के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। फिर से सुन लें, यौगिक किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। और मिश्रण में भी तत्वों को मिलाया जाता है, लेकिन वो किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तब मिश्रण का निर्माण होता है, मिक्सचर का निर्माण होता है। यहाँ पर कंपाउंड कैसे बनते हैं? तो हमने कहा दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। ठीक है, जैसे मान के चलो अपने पास क्या है, H2O है। ठीक है, H2O है, जल। तो जल एक यौगिक है और इसको बनाने वाले दो तत्व हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। माने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो परमाणु हैं और इन्हीं से मिलकर के इस यौगिक का, जल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ देख लेते हैं एक निश्चित अनुपात इनका क्या है। तो इसमें दो हाइड्रोजन का भार एक होता है, तो 2 गुणा 1 अनुपात इसका कितना होता है, 16। तो 2 एकम 2 अनुपात 2 अट्ठे 16। मतलब यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 के अनुपात में मिलाएं, एक निश्चित अनुपात है, अगर इसमें मिलाते हैं तो जल का निर्माण, H2O का निर्माण होगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब हम तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, तो रासायनिक क्रिया, रासायनिक संयोग कोई भी तत्व किस प्रकार करते हैं इसके लिए कुछ नियम होते हैं। ठीक है, जिन्हें रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम हुआ, गुणित अनुपात का नियम हुआ, स्थिर अनुपात का नियम हुआ, तुल्य अनुपात का नियम हुआ, गैलू-सैक के गैसीय आयतन संबंधी नियम है। तो रासायनिक संयोग कैसे करेंगे उनके लिए नियम बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आप यौगिक समझ गए होंगे। अब हम एक और दूसरी परिभाषा यौगिक की बताएंगे आपको। ये तो एक परिभाषा हो गई। अब दूसरी परिभाषा समझ लें, किसी यौगिक का निर्माण किस टाइप से होता है। तो कोई भी यौगिक हो उसका निर्माण दो मूलकों से होता है। दो मूलक आपस में मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे अपने पास कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, तो इसमें दो मूलक हैं। ठीक है, तो किसी भी यौगिक का निर्माण दो मूलकों से होता है, धन मूलक और ऋण मूलक। इसमें एक मूलक है कॉपर Cu डबल पॉजिटिव और दूसरा मूलक है इसमें सल्फेट SO4 डबल नेगेटिव। ठीक है, तो किसी भी यौगिक का निर्माण दो मूलकों से होता है, धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक। ठीक है, धन मूलक और ऋण मूलक आपस में मिलकर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं
और इन पर जो संयोजकता होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार यौगिक का निर्माण होता है। अब अगर हमें कोई यौगिक बनाना है, कॉपर सल्फेट बनाया तो हमने मूलकों को देखा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम मूलक जानेंगे कि मूलक कौन कौन से होते हैं, उनको आप कॉपी पर नोट कर लें। ठीक है, कॉपी पर जब मूलक नोट कर लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या है आपको यौगिक बनाने में आसानी होगी। अभी हम यौगिक बनाने की आपको ट्रिक भी बताएंगे, किस टाइप से यौगिक बनाए जाएंगे, तो वो भी देखते रहें। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करने से ना चूकें और तुरंत ही आप पास में ही आप वीडियो देख रहे होंगे, लाल अक्षरों से सब्सक्राइब लिखा होगा, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो काला हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो चैनल है बायोलॉजी स्टडी रमाकांत रावत वो सब्सक्राइब हो गया है। और उसी में बेल आइकन है, बेल आइकन पर आप क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे तो ऑल पर सिलेक्ट कर लेना है आपको। ऑल पर सिलेक्ट कर लेंगे तो जितने भी हमारे वीडियो डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो ये करना, बेल आइकन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपको वीडियो में दिक्कत हो उसको कमेंट करके ज़रूर पूछते रहें लगातार। और यहाँ देख लेते हैं कुछ मूलक हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक, और यहाँ समझ लेते हैं अम्लीय मूलक। क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। ठीक है, तो जो क्षारीय मूलक होते हैं इनको हम धनात्मक मूलक कहते हैं या धन मूलक, धनात्मक मूलक। और जो अम्लीय मूलक होते हैं इनको हम ऋणात्मक मूलक कहते हैं, ऋणात्मक मूलक कहते हैं। क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक। आप जानते हैं कि जो लवण होता है, लवण अम्ल और क्षार के योग से बनता है। जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं, ठीक है, तो इससे लवण और जल बनता है। ये उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। तो आप लोग जानते हैं उदासीनीकरण क्रिया में अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाएंगे, तो लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। अब इस लवण में जो मूलक क्षार के द्वारा आया, जो मूलक किसके द्वारा आया, क्षार के द्वारा। ठीक है, जो मूलक क्षार के द्वारा आया उसको हम क्षारीय मूलक या धनात्मक मूलक कहेंगे। लवण में दो मूलक होंगे। किसी भी लवण का जब निर्माण होगा, जैसे अभी हमने कॉपर सल्फेट बताया आपको, जैसे क्या बताया, कॉपर सल्फेट बताया, तो इसमें दो मूलक हैं। अब इनमें दो मूलकों में से कौन सा मूलक आपका क्षार में से आया और कौन सा मूलक आपका अम्ल में से आया। अगर आप अम्ल और क्षार नहीं जानते हैं, अम्ल या क्षार के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो है अम्ल, क्षार और लवण, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप अम्ल, क्षार और लवण, यहाँ पर हम अम्ल, क्षार, लवण नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर हम यौगिक के विषय में बता रहे हैं, यौगिक किस टाइप से बनता है, तो उसको थोड़ा सा देखते रहें। हमने कहा जो कॉपर सल्फेट है इसमें दो मूलक हैं। इन दो मूलकों में से जो मूलक क्षार में से आया होगा, ठीक है, क्षार से आता है जो मूलक, वो कहलाता है कौन सा कहलाता है, तो क्षारीय मूलक या धनात्मक मूलक कहलाता है। और जो अम्ल में से आता है, लवण का वह मूलक जो अम्ल में से आता है, अम्ल उसे देता है, तो वह कहलाता है कौन सा, अम्लीय मूलक कहलाता है, या वो ऋणात्मक मूलक कहलाता है। ये आप समझ गए होंगे। जैसे हमने कहा यहाँ कॉपर सल्फेट बना, तो कॉपर सल्फेट कैसे बना, अम्ल कौन सा है इसमें, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अम्ल है H2SO4, ठीक है, प्लस क्षार देख लेते हैं, क्षार कौन सा है, तो यहाँ पर है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस, ये क्षार है। अब यहाँ पर लवण बनेंगे। अब इसमें से क्या बनेगा, तीर का निशान लगा देंगे। तो अब यहाँ देखेंगे कि इसका SO4 और इसका Cu ये क्रिया करेंगे और ये बनाएंगे CuSO4 बनाएंगे, प्लस यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर H2O बन जाएगा, H2O के दो अणु बन जाएंगे। तो आप देख रहे हैं ये जो कॉपर सल्फेट है,
ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है। तो ऐसे ये जो लवण बन गया है, कॉपर सल्फेट क्या है, लवण। तो अब यहाँ देखेंगे कि क्षार में से कौन सा मूलक आया इसमें, तो क्षार में तो Cu था भाई, क्षार में क्या था, Cu, कॉपर हाइड्रोक्साइड है तो कॉपर था क्षार में। तो इस लवण में क्षार से जो मूलक आया है, मतलब ये वाला मूलक आया है Cu, तो Cu क्या है, Cu क्या है, क्षारीय मूलक या धनात्मक मूलक। आप इसमें देखें ये अम्ल है, अम्ल में से इस लवण में SO4 आया, और यह SO4 आप देख सकते हैं किस में है, ये अम्ल में है SO4। तो अम्ल से जो मूलक आया, लवण में अम्ल से जो मूलक आया है वो क्या कहलाएगा, तो वो अम्लीय मूलक कहलाएगा। और अम्लीय मूलक कैसे होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ये भी आप समझ लें। तो यहाँ पर आप यहाँ समझ गए होंगे कौन से क्षारीय मूलक हैं, कहाँ से आते हैं क्षारीय मूलक, कौन क्षारीय मूलक कहलाते हैं, कौन से धनात्मक मूलक कहलाते हैं, ये आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर हम कुछ मूलकों के विषय में लिखवा रहे हैं, जो कि आपको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और उन्हें याद भी करते रहना है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ जो क्षारीय मूलक हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर यह धनात्मक मूलक हम इन्हें कहते हैं, जैसे H पॉजिटिव है, ठीक है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन मूलक है तो H प्लस है। इसके अलावा Na प्लस, K प्लस, ठीक है, क्या आ जाएगा, Na प्लस, K प्लस, और आ जाएगा आपका NH4 पॉजिटिव, ये अमोनियम मूलक है। ये आपको याद कर लेना है। मूलक किसे कहते हैं, परमाणु या परमाणुओं का एक समूह होता है, ठीक है, परमाणुओं का एक समूह, परमाणु या परमाणुओं का एक समूह होता है जो यौगिक को बनाने में भाग लेता है। तो हाइड्रोजन मूलक, सोडियम मूलक, पोटेशियम मूलक, ये सभी धनात्मक या क्षारीय मूलक हैं। और NH4 पॉजिटिव अमोनियम मूलक, ठीक है। इसके अलावा आ जाएंगे तो इसको Ca डबल पॉजिटिव, कैल्शियम मूलक, डबल वाले भी होते हैं, ठीक है। सिंगल वाले में आप और लिख सकते हैं एक Ag प्लस होता है, ठीक है, Ag अर्जेंटम Ag है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम मूलक हो जाएगा, मैग्नीशियम मूलक Mg डबल पॉजिटिव, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन मूलक सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम। और ये दो संयोजकता वाले हैं, ये जितने आयन लगे हुए हैं संयोजकता है, जैसे हाइड्रोजन की एक संयोजकता, सोडियम की एक, पोटेशियम की एक, अमोनियम की एक संयोजकता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये आप देखेंगे। और Fe डबल पॉजिटिव, ठीक है, Fe डबल पॉजिटिव ये फेरस है, ठीक है, Fe डबल पॉजिटिव फेरस है। और एक आपका सिंगल में आपका Hg भी आता है, Hg पॉजिटिव, ये मर्क्यूरस कहलाता है, ठीक है। तो नाम लिख लेंगे, जिसकी संयोजकता कम होती है उसमें अस लगता है, और जिसकी संयोजकता ज़्यादा होती है उसमें एक लगता है, ये भी आप ध्यान करें, नोट करें। मर्क्यूरस, ठीक है, मर्क्यूरस है ये Hg। एक Cu प्लस भी होता है, Cu Q प्लस है ये, Cu Q प्लस, क्या है Q प्लस Cu, ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं कुछ तत्व, ठीक है। Cu डबल पॉजिटिव भी है आपका, ये क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक, तो ये नोट कर लेना है, क्यूप्रस, क्यूप्रिक। मरकरी में भी आपका एक डबल पॉजिटिव मिलेगा, मरकरी में, जैसे ये मर्क्यूरस था सिंगल पॉजिटिव वाला, ये डबल वाला भी इसमें रहता है, मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक कहलाएगा, मर्क्यूरिक, ठीक है। जैसे ये फेरस डबल पॉजिटिव होता है, एक फेरिक होता है, फेरिक, ये ट्रिपल में होता है फेरिक, ठीक है, फेरिक। ये सभी आपके कौन से हैं, धनात्मक मूलक चल रहे हैं अभी, तो धनात्मक मूलक आपको याद करना है, ठीक है। तो इसके अलावा कॉपर में दोनों आ जाएंगे, डबल पॉजिटिव वाला भी और सिंगल पॉजिटिव वाला। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, एक एल्यूमिनियम आता है आपका, एल्यूमिनियम, ये ट्रिपल में होता है, एल्यूमिनियम है, ठीक है।
Pb भी आता है, Pb2 पॉजिटिव भी है, और इसको हम प्लम्बस बोलते हैं, प्लम्बस। 3 वाला भी है, Pb3 वाला, प्लम्बिक, प्लम्बिक। ये आप इनको नोट जरूर करें। प्लम्बिक Pb लेड कहलाता है, Pb क्या है, लेड। ठीक है। एक Sn होता है, Sn2 पॉजिटिव भी होता है, इसको अपन स्टेनस कहते हैं, स्टेनस। 10 है ये Sn 10, और Sn4 पॉजिटिव भी होता है। बार बार आपको संयोजकता नहीं बताएंगे, ठीक है, आप एक बार नोट कर लें, बार बार कोई संयोजकता नहीं बताई जाएगी आपको। ऐसा टॉपिक है, ठीक है, ऐसा टॉपिक है कि आपको हमेशा काम देगा ही। ठीक है, स्टेनस है और आप इसको स्टेनिक बोल सकते हैं, स्टेनिक। ठीक है, स्टेनस और स्टेनिक, ये आप नोट जरूर कर लें इनको। ठीक है, इतने मूलक अगर आपने नोट कर लिए तो ये समझ लो कि आप केमिस्ट्री के ज्ञाता बनने वाले हैं। ठीक है, ये आप क्षारीय मूलक को नोट करें। अब अपन अम्लीय मूलक देख लेते हैं। ठीक है, अम्लीय मूलक ऋणात्मक मूलक होते हैं, तो वो भी अपन नोट करेंगे। H निगेटिव हाइड्राइड मूलक कहलाता है जी। जैसे H पॉजिटिव था हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड है। ठीक है, क्या है, हाइड्राइड। जिनमें ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो धनात्मक मूलक बनाती हैं। हाइड्राइड हो गया, यहाँ फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ऋण वाले ब्रोमीन है, आयोडीन है। ठीक है, इस टाइप से इन पर एक संयोजकता वाले हैं ये ऋण, एक संयोजकता वाले। ठीक है, नाइट्राइट है, NO2 नेगेटिव, नाइट्रेट है। ठीक है, NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट है, नाइट्राइट, नाइट्रेट नोट करते चलें। ठीक है, इसके अलावा एक संयोजकता वाले ये चल रहे थे, और ये 2 संयोजकता वाले में भी आप देखें SO4 है, सल्फेट मूलक। ठीक है, और कार्बोनेट है, CO3 डबल नेगेटिव। नोट कर रहे कि नहीं, नोट करते चले। सल्फेट मूलक, कार्बोनेट मूलक। ठीक है, यहाँ आ जाएंगे अब 3 वाले भी होते हैं, ट्रिपल नेगेटिव वाले, PO4 ट्रिपल नेगेटिव, वेरी गुड, ट्रिपल नेगेटिव। फॉस्फेट मूलक है, कौन सा मूलक है, PO4 ट्रिपल नेगेटिव, फॉस्फेट मूलक। कार्बन, कार्बन 4 संयोजकता वाला होता है, कार्बन पर 4 नेगेटिव आएंगे, इस टाइप से इसके रहेंगे। तो नोट करें, नोट करें आप लोग। तो ये अम्लीय मूलक हैं या ऋणात्मक मूलक हैं। ठीक है, तो इस टाइप से स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट हाँ ले सकते हैं। ओके, तो अब अगर आपको ये मूलक आ जाते हैं तो आप यौगिक बनाएंगे। ठीक है, अब देखें आप ट्रिक यौगिक बनाने की। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनको अपने माइंड में सेट करके रखना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। यौगिक जैसे कि मैंने बताया कि अम्लीय और क्षारकीय मूलकों से मिलकर किसी यौगिक का फॉर्मेशन होता है, यौगिक का निर्माण होता है। तो अब देख लेंगे कैसे। जैसे किसी ने कहा, मैंने कहा, या कोई आपसे पूछे कि सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है, रट्टा मारोगे आप, कितने सूत्र याद करोगे? किताब भरी पड़ी है आपकी सूत्रों से, रट्टा मारोगे? आपको रट्टा नहीं मानना है। यहां आप देखें, आपको केवल मूलक भर याद करना है। ठीक है, और अगर आपने मूलक याद कर लिए तो ये समझो कि आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि यहां देखें, किसी ने आपसे पूछ लिया, किसी ने आपसे पूछ लिया है, ये आवाज नहीं करें, किसी ने आपसे पूछ लिया है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, तो आपको रटना नहीं है,
हम आपको आसानी से सिखा रहे हैं। यहाँ देखें, जैसे सोडियम कार्बोनेट, इतनी सी बात है, इसका हमें फॉर्मूला बताना है। अब आपको नहीं आता है फॉर्मूला, तो क्या करेंगे आपको कुछ नहीं करना है। आपको मैंने जो अभी इससे पहले मूलक बताए, केवल वो भर याद रखना है। आप यौगिक बनाएंगे। मैंने कहा सोडियम कार्बोनेट, तो हमने सोडियम मूलक लिख दिया। सोडियम का सूत्र तो आपको जानकारी है Na, और कार्बोनेट मूलक बताया अभी हाल, बताया कि नहीं, तो कार्बोनेट मूलक लिख दिया। मतलब जिन मूलकों से किसी यौगिक का निर्माण हो रहा है उन मूलकों को पास पास लिख देंगे। अभी सोडियम कार्बोनेट का सूत्र नहीं बना है, अभी तो केवल हमने मूलक भर लिखे हुए हैं। अब इनकी संयोजकता आपको आनी चाहिए। जैसे अभी हमने आपको बताया था, जैसे Na क्या होता है, सिंगल पॉजिटिव, कार्बोनेट क्या होता है, डबल। यही तो इनकी क्या है, यही इनकी संयोजकता है। तो सोडियम की संयोजकता क्या है, 1, और कार्बोनेट की संयोजकता कितनी है, 2। तो यहाँ देखें, हमने सोडियम की संयोजकता 1 लिख दी और कार्बोनेट की संयोजकता हमने 2 लिख दी। कोई दिक्कत? इसकी संयोजकता 1 लिख दी, 1 प्लस होता है, और इसके ऊपर 2 प्लस होता है, तो हमने कितनी लिख दी, 2 संयोजकता। इतना सा काम तो आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल त्रियक गुणा करना है। तो इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर देंगे। जैसे ही हम इसका करेंगे, Na का 2 में करेंगे तो Na2 और CO3 का 1 में CO3, तो Na2CO3 बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। कोई दिक्कत आई आपको इसमें बनाने में? कोई भी आप रासायनिक, कोई भी आपके पास कोई भी यौगिक का नाम हो, सोडियम कार्बोनेट बन गया है, ठीक है, तो इस प्रकार आप सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं। हमने कहा आपसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट का सूत्र बनाइए। किसका? एल्यूमिनियम फॉस्फेट का। एल्यूमिनियम फॉस्फेट का सूत्र बनाना है तो हम बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बना सकते हैं वो देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। एल्यूमिनियम को लिखेंगे Al और फॉस्फेट को, जैसे कि मूलक मैंने बताया, फॉस्फेट बना दिया। अब एल्यूमिनियम पर Al ट्रिपल पॉजिटिव होता है, मूलक पहले बता चुके हैं। फॉस्फेट पर ट्रिपल नेगेटिव होता है, ये भी बता चुके हैं। ये बच्चे बात नहीं करें, आप लोग थोड़ा ध्यान दें, बोर्ड पर कंसंट्रेट करें, ठीक है। आवाज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आवाज करेंगे तो आवाज करते ही रह जाएंगे, इसलिए आपको आवाज नहीं करना है, यहाँ बोर्ड पर देखना है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ 3 लिखे जाएंगे। फॉस्फेट की संयोजकता कितनी है, 3। संयोजकता में ऋण और धन लिखने की आवश्यकता नहीं है, संयोजकता में ऋण और धन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम का इसका इसमें गुणा। अब अगर दोनों समान हैं या दोनों में एक ही संख्या का भाग जा रहा है तो दे सकते हैं। जैसे हम 3 से ये दोनों कर जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इसका 1 में और इसका भी 1 में गुणा, तो क्या आ जाएगा, AlPO4। तो ये आपका बन गया क्या, ये आपका क्या बन गया, एल्यूमिनियम फॉस्फेट बन गया है। कोई दिक्कत हुई इसमें? नहीं ना। तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। जैसे हमने कहा आपको लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक आपसे पूछा कि एक यौगिक बनाएं आप, कैल्शियम किसका, हाइड्रोक्साइड का, तो आप बना सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो Ca लिखेंगे और हाइड्रोक्साइड का OH होता है, Ca पर डबल पॉजिटिव और OH पर सिंगल नेगेटिव संयोजकता। तो कैल्शियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 लिख देंगे। OH की संयोजकता कितनी होती है, 1। अब इसकी संयोजकता में इसका गुणा और इसकी संयोजकता में इसका गुणा। Ca का 1 में करेंगे तो Ca, OH का 2 में करेंगे तो OH का होल ट्वाइस। ये बन गया आपका CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। तो आप किसी भी रासायनिक यौगिक का इस प्रकार आप सूत्र बना सकते हैं, रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। और भी इससे आगे अपन अगले वीडियो में देखेंगे। और कोई भी आपको
कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको परेशानी हो, आप कमेंट करके कमेंट में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।